हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के रेस्पिरेशन से रिलेटेड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में गैस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है ये हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखते हैं तो आप लोगों को हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट्स आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो शायद समझ में ना आए, इसीलिए सबसे पहले यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी ये जो आप बोर्ड पे फिगर देख रहे हैं ये स्टोमेटा का फिगर है। किसका फिगर है ये? तो स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्टोमेटा है ये पाया कहाँ जाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा स्टोमेटा का लोकेशन क्या होता है। तो स्टोमेटा जो है ये लीफ में पाया जाता है, लीफ के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब लीफ के सरफेस के ऊपर भी अगर बात किया जाए तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक है, दो सरफेस होता है लीफ में। तो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा, अपर सरफेस पे स्टोमेटा के नंबर कम होगा। ठीक है ना, तो लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, होता कहाँ पे है ये? तो ये पाया जाता है मीजोफिल सेल में। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये मीजोफिल जो है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो मीजोफिल के आसपास पाया जाता है। अब अगर बात किया जाए तो लीफ में बहुत सारे ऐसे होल्स होते हैं और उन सारे होल्स का काम ही है गैस का एक्सचेंज कराना। दैट इज इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और अंदर में जो बना है गैस रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देना। ठीक है, तो कैसे ये छोड़ता है? तो ये देखिए सबसे बाहर में ये जो छोटे छोटे सेल्स है ये है एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस हो गया। इसके बाद होता है इसमें बहुत बड़ा बड़ा जो फ्लैट सेल्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, और ये जो बीन शेप्ड है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स बीन शेप्ड का किसमें होगा? याद रखना है आपको, बीन शेप्ड का किसमें होगा? तो ये होता है डाइकॉट में। ठीक है, आपको याद रखना है जितने भी डाइकोटिलेडनस प्लांट्स है उसमें आपको ये जो है बीन शेप का मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको डम्बेल शेप का भी गार्ड सेल मिलेगा। डम्बेल शेप्ड जो गार्ड सेल होगा ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोनोकॉट में। ठीक है, तो याद रखना है। अब आगे देखिए ये जो गार्ड सेल है यही है गार्ड सेल। ठीक है, तो गार्ड सेल के आसपास में कुछ हम लोग ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये क्या है? तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और यही हो गया स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर। तो ये कंप्लीट गार्ड सेल हुआ और इसी गार्ड सेल के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? तो याद रखना है आप लोगों को, जब व्हेन xylem transports water up to the leaves, जब आता है, ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस वाटर इज टेकन बाय, किसके थ्रू ले लिया जाता है? ये गार्ड सेल के थ्रू ले लिया जाता है, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद कैसा हो जाता है? एज अ रिजल्ट गार्ड सेल्स बिकम्स टर्जिड। कैसा हो जाएगा? ये टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। पानी को लेने के बाद ये गार्ड सेल, पहले ये गार्ड सेल किस तरीके से होता है? तो पहले ये गार्ड सेल जस्ट ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे 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 स्वेल करता है और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो जाता है और एक होल क्रिएट हो जाता है, जो होल यहाँ बनाया हुआ है, और इसी होल के थ्रू अंदर ऑक्सीजन बाहर और बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के थ्रू, ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज बोथ, अब देखिए यहाँ क्या होगा, बोथ gaseous exchange and transpiration occurs due to
टर्जिडिटी इन गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी के कारण ही ऐसा होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा आप, कभी कभी ये पूछ देता है आप लोगों से कि गार्ड सेल में ये टर्जिडिटी जो होता है इसमें कौन सा आयन इन्वॉल्व्ड है। तो आपको याद रखना है आयन इन्वॉल्व्ड इज K+। पोटेशियम आयन वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसके ज़्यादा डिटेल आप लोगों को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इसीलिए केवल आयन तक ही सीमित रखिए इसको। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। गैस का एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि केवल लीफ से ही होता है, गैस का एक्सचेंज स्टेम के थ्रू भी होता है। तो स्टेम के अंदर, बार्क के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन सारे होल्स को हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहाँ होते हैं ये? बीनीथ द बार्क ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम के बार्क के जस्ट नीचे होता है। ये भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो ये भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो लीफ के मार्जिन और लीफ के टिप पे भी कुछ होल्स होते हैं, लेकिन उन होल्स का काम गैसियस एक्सचेंज का नहीं होता है। उन होल्स का काम होता है गटेशन का। ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा जो वाटर लीफ में है तो केवल वो स्टोमेटा के थ्रू ही नहीं, लीफ के मार्जिन और लीफ के टिप से भी जा सकता है। तो लीफ के मार्जिन एंड टिप पे, मार्जिन एंड टिप पे एक होल होता है, उस होल को बोलते हैं हम लोग हाइडेथोड। तो उस होल के थ्रू भी हो सकता है थोड़ा बहुत सम एक्सटेंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, लेकिन वो मेनली वाटर को बाहर निकालने के लिए होता है रूट प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो यही था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन लगाइए, और नहीं बनता है किसी भी तरीके का क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर।